जैसलमेर में बस हादसे पर मंत्री जोराराम कुमावत ने दुख जाहिर किया है और एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने हादसे को बहुत दुखद बताया और कहा कि लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद मामले को लेकर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आप सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, जिस तरीके से जैसलमेर में बस हादसा हुआ बहुत दुखद, मौका तक नहीं मिला लोगों को बाहर निकलने का। आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा एक्शन प्लान सरकार बनाए ताकि नियमों की पालना नहीं करने वाले जो चालक हैं या इस तरह की गाड़ियां जो मॉडिफाइड बसों के रूप में दौड़ रही है सड़कों पर, एक तरीके से लोगों को मौत की दावत दे रहे हैं, सख्ती हो, जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन हो? निश्चित रूप से जैसलमेर में कल जो हादसा हुआ बहुत ही दुखद हादसा था और इसमें 21 व्यक्तियों की जैसे उसमें मौत हुई है, कई लोग घायल भी हुए। हमारे मुख्यमंत्री जी हादसे की सूचना मिलते ही वहाँ जैसलमेर पहुंचे, घटनास्थल पर भी पहुंचे, फिर जोधपुर हॉस्पिटल में भी पहुंचे। घायलों का उपचार प्रॉपर तरीके से हो और उनका पूरी चिकित्सा सुविधा मिले, इस दिशा में उन्होंने उसी समय निर्देश कर दिए थे और पूरी तरह से उनकी व्यवस्था करवा दी थी। ये जो हादसा हुआ है निश्चित रूप से एक अकल्पनीय है और चलती बस में हादसा होना एक बहुत चिंता का विषय रहता है। कोई बस पड़ी है या उसमें कोई जैसे ऊपर से कोई तार निकल रहे हैं या कोई और शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें तो हो सकता है, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि रोड पे हाईवे है और हाईवे पे बस चल रही है और बस में आग लग जाना, ये एक बहुत चिंता का विषय है। न किसी ने उनको आग लगाई, न किसी ने कोई ऐसा किया, मौका तक नहीं मिला बाहर निकल तक नहीं मिला। ये आजकल क्या है कि जो ये एक्सप्रेस ये जो लग्जरी बसें होती है, लग्जरी बसों में व्यवस्था ऐसी होती है कि बाहर निकलने के लिए उनको मौका कम मिलता है। तो ये निश्चित रूप से इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी एक्शन ले रहे हैं और इसमें जांच भी कराएंगे किस कारण से हादसा हुआ है और इसमें कोई दोषी होगा तो निश्चित रूप से उनको सजा भी मिलेगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो इस बारे में भी जैसे हमारी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि ऐसे हादसे न हो, इस बारे में निर्देशित भी विभाग को कराएगी। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर। खबर जोधपुर से है, जहां पर बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे और जैसलमेर अग्निकांड में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही उनके परिजनों से भी मुलाकात किए। इस मुलाकात के बाद बेनीवाल ने सरकार पर घटना को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया और कहा कि सेना से भी मदद यहां पर ली जा सकती थी। घायलों को यहाँ इतना दूर लेके आना पड़ा। जैसलमेर इतना बड़ा जिला होते हुए भी वहाँ सेना का कैंप है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ, सोलर एंड विंड की कंपनियां हैं, सीमेंट कंपनियां हैं, ये होते हुए भी वहाँ एक अच्छी फैसिलिटी नहीं होना, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और सरकार को चाहिए कि तुरंत वहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की व्यवस्था करे और जो हॉस्पिटल के अंदर कमियां हैं, वहाँ सुनने में आया कि बर्न यूनिट भी है लेकिन वहाँ देखभाल करने वाला नहीं है और वो बड़े धूल खाक रही है। तो इस तरीके की अव्यवस्थाओं के ऊपर सरकार को संज्ञान लेकर तुरंत एक्शन लेना चाहिए ताकि इस तरीके की घटना को कंट्रोल में किया जा सके और फ्यूचर में भी ऐसी कोई घटना हो, भगवान न करे ऐसी घटना हो, लेकिन वो तो उसके लिए पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, इन व्यवस्थाओं के ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। वहाँ सेना से भी मदद ले सकते थे, सेना के हेलीकॉप्टर वगैरह से भी ला सकते थे, लेकिन सरकार ने इसके प्रति गंभीरता नहीं दिखाई। सरकार तो अपने कोई मंत्री वगैरह बीमार हो जाता है उसके लिए जल्दी से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन आम लोगों के लिए कहाँ सरकार का ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा। ये तो लापरवाही है, उनको फैसिलिटी करनी चाहिए थी। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर फतेह सिंह भाटी हादसे में झुलसे लोगों की खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। सभी का इलाज बर्न यूनिट में जारी है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर फतेह सिंह भाटी का कहना है कि अभी इस बारे में दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने मरीज खतरे से बाहर है। सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। जोधपुर महात्मा गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर फतेह सिंह भाटी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, स्पेशल बैंडेज की गई है सेलुलोज वाली, इसका क्या रिलीफ मिलेगा पेशेंट्स को? ये जैसा हमने बताया कि बर्न में सबसे पहले जो सुपरफिशियल लेयर होती है अपनी एपिडर्मिस, वो बर्न होती है
और वो ही मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो अपने बैक्टीरिया या किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है उसके लिए। तो उसकी जगह ये सेलुलोज ऑलमोस्ट उसी के जैसी स्ट्रक्चर होता है, ताकि बैक्टीरिया वगैरह बाहर का जो भी इन्फेक्शन है वो अंदर तक नहीं पहुँचे। तो ये मैक्सिमम जो प्रोटेक्शन दे सकती है और आज की स्थिति में जो किया जा सकता है वो है। काफ़ी महंगी होती है, लेकिन राज्य सरकार की निर्देश है कि किसी भी तरह की दवा जो कुछ सबसे बेहतर हो सकता है वो हम करें। तो उसकी ड्रेसिंग की जा रही है, और बाकी अंदर जो स्मोक वगैरह जाता है उससे लंग और ट्रेकिया वगैरह, ये जो श्वास की नलियां हैं, ये इनको नुकसान पहुंचता है। उसकी वजह से जो भी है उसका अपने वेंटिलेटर्स वगैरह सारे उपलब्ध है, अपने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और अभी 5 जो पेशेंट है उनको ज़रूरत पड़ी है तो उनको वेंटिलेटर पे अपन ने ले रखा है। हम कुल 14 पेशेंट में से कितनों को आउट ऑफ डेंजर मान सकते हैं, जैसे कि एक और की डेथ हो गई है यूनुस की, उसके बाद में जो बचे 14? बहुत अभी ऐसा कहना काफ़ी जल्दी होगा, क्योंकि जो स्मोक जाता है, रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम होती है वो एस्टेब्लिश होने में लगभग 12 से 24 घंटे लग जाते हैं, और कई बार इससे भी अधिक समय लगता है। जैसे एक बच्चा जो रात को ठीक थी लेडी, 5-7% ही बर्न था, बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस में अपने को लग रहा था कि सुबह तक हो सकता है हम घर भी भेज दें, लेकिन सुबह होते होते वो हाई फ्लो मास्क पे उसको लेना पड़ा, जो 15 लीटर या 18 लीटर अपना ऑक्सीजन उससे देते हैं। तो इस तरह के और भी एक और बच्चा जो रात को ठीक था, केवल थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की ज़रूरत रही, बाकी ऑन एंड ऑफ ऑक्सीजन के बिना भी रहा है, रूम एयर पे भी रहा है, लेकिन मॉर्निंग में वो वेंटिलेटर पे आ गया है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये जल्दी होगा कि हम बिल्कुल इस तरह से डिक्लेयर कर दें कि ये हैं। फिर भी अपन अपेक्षा करते हैं कि 4-5 पेशेंट ऐसे हैं जो अपन बिल्कुल डेफिनेटली मैनेज कर पाएंगे। रिमेनिंग है उसमें 4 पेशेंट तो बहुत क्रिटिकल है, जो आए उसी समय हमें आते ही वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। उनका ब्लड प्रेशर वगैरह भी बहुत कम था, तो जो वेजो प्रेशर्स होते हैं, ड्रग्स होती है, उन पे लेना पड़ा। तो वो डेफिनेटली चारों ही क्रिटिकल है। बाकी वाले पेशेंट्स बीच के हैं, पर उनमें भी बर्न बहुत ज़्यादा है, 70-80 इवन कुछ में 85-90% तक का बर्न है। तो वो निश्चित रूप से बहुत मुश्किल हालात है, उससे कितना हम कर पाएंगे अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। तो अभी जो भर्ती मरीज हैं उनमें से कुछ लोगों की हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। हॉस्पिटल प्रशासन मुस्तैद है और सरकार के निर्देश पर सेलुलोज ड्रेसिंग भी की गई है, जिससे कि उनका इन्फेक्शन और ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन आने वाले 48 घंटे इन मरीजों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होंगे। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, NDTV, जोधपुर।